हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि पेज मेकर में हम शादी की कार्ड को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही आपका हो सकता है कि बड़ा वीडियो बने, लेकिन मैं इसका एक ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसका एक रीज़न है कि यदि आप अलग अलग स्लॉट में अलग अलग चीज़ें ढूंढेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर होगा कि मैं एक ही वीडियो क्रिएट करूं। इसलिए टाइम कंज्यूमिंग वीडियो है, आपको एक प्रॉपरली देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शादी की कार्ड को डिजाइन करने के लिए आप सोचिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास मैटर होना चाहिए कि हम शादी से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या मैटर है जो हमें किसी कार्ड को बनवाने के लिए देना है। जब भी कोई शादी का कार्ड बनवाते हैं तो हम किसी पेपर में नोट करके ले जाते हैं कि हमारा क्या डिटेल है। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ वर्ड में MS वर्ड में मैंने अपना डिटेल रखा हुआ है, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं। जो मेरा पहला पार्ट्स है, जिसमें मैंने बताया है कि मेरा फ्रंट पेज पे क्या रहेगा, ये डिटेल रहेगी। दूसरे पेज पे मैंने बताया है कि क्या रहेगा। जो अंदर के पार्ट आपने देखा होगा, जब किसी शादी के कार्ड को खोलते हैं तो एक फ्रंट कवर होता है और अंदर आपके 2 पेज के 2 साइड्स होते हैं। तो फ्रंट पेज तो आपका ये 1 लिखा हुआ है, वो मैटर है आपका, जिसमें हम बताते हैं कि किस किस की शादी है ना, कितनी डेट में शादी है और उसके प्रेषक कौन है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। दूसरे पार्ट्स में हम बताते हैं कि आपका कोई मांगलिक कार्यक्रम कब, कहाँ, कैसे, किस जगह होना है। फिर हम अगले पेज पे बताते हैं कि सुपुत्र और सुपुत्री, मतलब उसके सुपुत्र और सुपुत्री कौन है लड़की लड़का के माता पिता, तो उसके बारे में डिटेल देते हैं, हम उनके एड्रेस देते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है, जो आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। इसके बाद जब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिखने के टाइम पे मैंने किस तरीके से यहाँ लिखा था, मैंने MS वर्ड में लिखा था। मान लीजिए मुझे रागिनी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। मैंने यहाँ एक फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी मदद से मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ हिंदी। इसको मैं बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं रागिनी कैसे लिखूंगा, RAGINI। जब मैं यहाँ रागिनी लिखूंगा तो आपके पॉपअप में आ जाएगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो रागिनी मेरा फर्स्ट वन है, सेकंड वन, तो वैसे सेलेक्ट करूंगा, एंटर। तो आप देखेंगे रागिनी आ गया है। इसी प्रकार से मैंने ये सारी डिटेल क्रिएट की हुई है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत होती है, अगर आप इसी डिटेल को पेज मेकर में ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आता है या कुछ और आता है, आपका प्रॉपर डिटेल नहीं आता है। उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन टूल का प्रयोग किया है, जिसका डिटेल मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये आपका ऑनलाइन कन्वर्टर जो आपकी लैंग्वेज को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मैंने इसका प्रयोग किया हुआ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इस टूल का प्रयोग करने के लिए यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लिंक को एंटर कर देते हैं। यहाँ क्रिएट करने के बाद मंगल टू डेबलेस, मतलब जो मंगल फॉन्ट होगा या जो यूनिकोड आपका फॉन्ट होगा, उसको कुर्ती देव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ प्रयोग किया है। तो मेरा जो डिटेल है वो मेरा ये है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक है। कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि शादी के कार्ड का मैटर मेरा यहीं तक है। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+B। वहाँ मैंने Ctrl+A किया था, यहाँ मैंने क्या किया था, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C या फिर राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, कॉपी। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी करने के बाद मैं कहाँ आया, क्रोम पर। मैंने इस ब्राउज़र में
यहाँ इस URL को पेस्ट किया जो मैंने आपको बताया था। यहाँ के मैं इसके डिटेल्स को पेस्ट कर देता हूँ और कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा। कन्वर्ट पर क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी, कन्वर्ट होके आ जाएगी। कन्वर्ट, यस। अब ये जो डिटेल जो आपकी कन्वर्ट होके आई है, आप इसे कॉपी कर लीजिए या डाउनलोड कर सकते हैं हम आउटपुट को। कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपकी कुछ इस तरीके से इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आती है। यस, तो अब ये डिटेल किस प्रकार से काम करेगी। अब हम शादी के कार्ड को डिजाइन करते हैं। और उससे रिलेटेड आइकन्स को मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। जो भी आइकन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका शुभ लाभ के लिए जरूरत पड़ती है, संघ की जरूरत पड़ती है, शुभ विवाह की जरूरत पड़ती है, कॉर्नर जो लगाते हैं हम उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो सारे चीजें मैंने यहाँ डाउनलोड की हुई हैं। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, आप ब्राउजर ओपन कीजिए, यहाँ लिखिए आप आप यहाँ लिखेंगे शादी कार्ड लोगो और एंटर प्रेस कीजिए। आपको शादी की कार्ड से रिलेटेड जो भी लोगो होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप उन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसे ओपन भी कर सकते हैं दूसरे टैब में, या फिर यहीं पे आप इसे ओपन कर लीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। आपको आ रहा है सेव इमेज एज। आपको कहाँ सेव करना है, मान लीजिए यहाँ पे सेव करना है। आप उसका नाम रख दीजिए, टैब रख दीजिए, सेव कर दीजिए, आपका फाइल सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके लोगो डाउनलोड किए हुए हैं। अब मैं जाता हूँ पेज मेकर में, जहां मुझे ये शादी का कार्ड को डिजाइन करना है। यस, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इसे क्लोज करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं। अब मुझे यहाँ एक्चुअली 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं। नंबर ऑफ पेजेस मुझे 3 रखने हैं। पहले पेज पे मेरा फ्रंट पेज रहेगा, दूसरे पेज पे मेरा शादी का एक पार्ट जो मेरे अंदर, जो आप जब भी किसी शादी के कार्ड को खोलते हैं तो एक फ्रंट पेज रहता है, अंदर आपके 2 कवर रहते हैं, 2 पेज के रहते हैं आपके, जो आपके फोल्डेबल रहते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ नंबर ऑफ पेजेस को दे देता हूँ 3, और यहाँ मैं इसे आपके वाइड में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं इसका जो मार्जिन है वो हटा देता हूँ, मार्जिन 0 कर देते हैं। आपकी चॉइस है कि आप कितनी एरिया में कार्ड को डिजाइन करना चाहते हैं। मैं जिस प्रकार से डिजाइन कर रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ DPI आपका 300 ही रहेगा। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने केवल यहाँ वाइट किया है, मैंने यहाँ नंबर ऑफ पेजेस को 3 लिया है, और सभी मार्जिन को मैंने 0 कर दिया है। मैं करूँगा ओके।
इस प्रकार से मेरे 3 पेज ओपन हो जाएंगे, 1 2 3। तो मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूँ। जो मुझे फर्स्ट पेज पे मैटर लेना होता है उसके लिए मैं सैंपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरी सिस्टर की शादी का कार्ड है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है आपका गणेश जी का, इधर कॉर्नर में मूर्ति रहता है। ये जो पिक्चर है गणेश जी का वो आपकी साइड में रहेगा कॉर्नर में। तो हमें गणेश जी की इमेज को यहाँ कॉर्नर में रखना है। तो आप यहाँ पेज मेकर को ओपन कीजिए, आप फाइल पर जाइए। तो उससे पहले क्या ओके, आप यहाँ देखेंगे जो आपने इमेज ली हुई है उसमें आप देखिए यहाँ पे कोई बॉर्डर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम भी नहीं करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। फाइल, देन प्लेस, गणेश जी की एक तो ये गणेश जी की कई प्रकार के उसमें चाहिए, तो आप उसमें क्लिक कर दीजिए एक पे। एक ये है गणेश जी, एक ये डाउनलोड कर लेते हैं गणेश। GANESH। अब जिस प्रकार का लगाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं। इस प्रकार का लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने ये डाउनलोड किए हुए मेन्यू में से लगा देता हूँ कोई पेज मेकर गणेश। मान लीजिए मुझे यही वाला लगाना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए, फाइल कंटेन इनवैलिड डेटा, लेकिन मुझे यही फोटो लगाना है। ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ये रिमूव करना है एरर को। ये वाले गणेश जी मूर्ति को आपको ओपन करने में दिक्कत हो रहा है, आप उसे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ पेंट। आप इसकी साइज को थोड़ा सा रिसाइज कर दीजिए। फाइल पे जाइए, सेव एज, नाम चेंज कर दीजिए। ये मैंने अभी लिया था।
अब आ गया है, इसे आप ड्रॉ कर दीजिए। कितनी एरिया में आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं, मैंने ड्रॉ कर दिया है। यदि आप इसके बॉर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसके बॉर्डर को क्रिएट भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स पर जाएंगे, स्ट्रोक, बेटर है। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या है, शुभ विवाह। यहां पे आपको शुभ विवाह को लाना है। आप फाइल पर जाइए, प्लीज पे क्लिक कीजिए, यहां शुभ विवाह करके आ रहा होगा आपका। एस प्रेस कीजिए, आपने जिस नाम से सेव किया आप अपने अकॉर्डिंग जाएंगे। कोई सा भी मैं आइकन ले सकता हूँ, शुभ विवाह ये भी है, ये भी है। मैं मान लीजिए यही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन, ड्रैग करने के लिए आ रहा है, मैं यहाँ ड्रैग करूँगा इसे। कितनी एरिया में चाहिए मुझे, यस, मैं इतने में से क्रिएट कर लेता हूँ। द नेक्स्ट इज दैट, लिखा हुआ है रागिनी संग दिलीप। तो आप यहाँ रागिनी और दिलीप को आप कॉपी पेस्ट करेंगे। याद रहे, जब आप यहाँ टेक्स्ट को ले रहे हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कुर्ती, KRUTI, कुर्तीदेव, और फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम 18, जिससे हमको ये दिखेगा। एरिया ड्रैग कर लेते हैं, ऑनलाइन वाले टूल्स पर जाते हैं जो हमने कन्वर्ट किया हुआ है। जो आपने कन्वर्ट किया है रागिनी और दिलीप को कन्वर्ट करने के बाद, ये आपका वो था जो आपने कॉपी पेस्ट किया था। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपका कन्वर्ट हो गया, ये आया, तो आप इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट, राइट क्लिक, आप इसे करेंगे कॉपी। आप यहाँ आएंगे, आप इसे सिंपली कंट्रोल भी कर देंगे तो देखिए रागिनी और दिलीप आपको दिख जाएगा। यहाँ आपको इसके साइज को बढ़ाना है तो आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, और इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया, 36 आई थिंक इज गुड। इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। इसके बीच में आपको एक आइकन को देना है। पहले आप इसे रख लीजिए साइड में। इसके लिए आपको पिक टूल पे यूज करना पड़ता है और आप इसे उठा के रख सकते हैं।
आप इमेज को लीजिए, प्लेस संग SANG, ड्रॉ कर दीजिए। पिक टूल की मदद से आप इसे ठीक कर दीजिए। The next is that आपको डेट लिखना है 26 नवंबर 2020। आप यहाँ जाइए, ये लिखा है 26 नवंबर 2020, कॉपी। आप यहाँ डिजाइन पे आएंगे, Ctrl+V, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके साइज को इंक्रीज कर दीजिए, मच बेटर। आप इसमें अगर कोई भी बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फाइल, प्लेस, किस प्रकार के बॉर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओपन नहीं हो रही है, आप यहाँ जाइए, प्लेस, कौन सा वर्ड चाहिए था मुझे, ये वर्ड चाहिए, राइट क्लिक, ओपन विथ पेंट। मैं यहाँ जाऊँगा, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, सेलेक्ट टूल का प्रयोग करता हूँ, Ctrl+X, Ctrl+V, much better, select, Ctrl+X, Ctrl+N,
इसको कर लेते हैं सेव, डेट बॉर्डर करके सेव कर लेते हैं, इसको डेट करके सेव कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। जेपीजी, यस, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। डेट, एंटर, ये आ चुका है। फाइल, प्लेस, डेट, ओपन। आपके ये बैकग्राउंड में कैसे जाएगा? राइट क्लिक, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब लेआउट में जाइए, नो, एलिमेंट, अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड, यस। अब आपको ये डेट देखने लग गया। क्लियर है? ओके, क्लिक ऑन टेक्स्ट, सेलेक्ट 26 नवंबर एंड चेंज द कलर। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। गुड, इस प्रकार से मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब आपको लेना है श्रीमान, राइट क्लिक, कॉपी, आप यहाँ आएंगे, टेक्स्ट एरिया ड्रॉ कीजिए, कंट्रोल बी, श्रीमान ठीक से नहीं आया, उसके लिए आप वहाँ फिर से जाइए, अब वह लिखिए, आपने जहाँ कन्वर्ट करना चाहे वहाँ पूरा तरीके से लिखना पड़ेगा, श्रीमान। एक्टिव कर लेता हूँ फ़ॉन्ट हिंदी, SHREE, श्रीमान। आपको नेक्स्ट वाले टेक्स्ट को कॉपी करना है, फिर से कन्वर्ट करने के लिए लगा देते हैं कन्वर्ट,
आपका जो ये कन्वर्ट हो गया है, आप इसको क्या करना है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आइए, अब आप इसे पेस्ट कर दीजिए। श्रीमान आपका कम्प्लीटली दिख रहा है। आप इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कीजिए। यस, तो आपने इतना कंप्लीट कर लिया है। ये जो लिखा हुआ है आरडी, ये आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको साड़ी कार्ड लोगों में जाना होगा। जो लोगो आपको पसंद है वो आप उठा सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है। राइट क्लिक, सेव इमेज एज RT, सेव। सो इन फोल्डर, right click, open with paint, file, save as RT, आप इस इमेज को अपने यूज कर सकते हैं। पेज मेकर में जाइए आप, आरडी को आप अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, शिप प्लेस पर जाएंगे, टाइप करेंगे आप आरडी,
यस, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। द नेक्स्ट इन्फो इज, ये डिटेल आप रख सकते हैं। मैंने ये पहले से डिटेल आपकी ली हुई है, ये डिटेल है। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी, पेज मेकर पे आएंगे, टेक्स्ट, ये डिटेल्स है। आप इस डिटेल्स को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, पिक टूल की मदद से हम कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, थोड़े से इसके साइज को इंक्रीज करिए आप और इसे फोल्ड कर दीजिए। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यस, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अवर फ्रंट पेज। हमने किस प्रकार से अपने फ्रंट पेज को बनाया हुआ है, आप अकॉर्डिंगली अपने फ्रंट पेज को बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा फ्रंट पेज हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा फर्स्ट पेज है, अब मैं सेकंड पेज पर जा रहा हूं। ये मेरा सेकंड पेज है, सेकंड और थर्ड। अब हम यहाँ पहले हम इसके कवर को डिजाइन करते हैं। ये हमारे लास्ट के 2 पेज हैं। यहाँ मैं फाइल पे जाऊंगा, प्लेस,
मुझे कौन सा कॉर्नर यहाँ पसंद है वो मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसके बॉर्डर को डिजाइन करते हैं। अभी ये कम्प्लीटली ठीक से नहीं दिख रहा है, तो आप इसके लिए एलिमेंट पर जाएंगे, स्ट्रोक, सिक्स कर दिया मैंने, क्लिक कीजिए, तब भी कंफर्टेबल है। अब इसका सेम कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो एक और आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। आप इसको केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है दूसरे पेज के लिए। आपकी दो साइड बन रही हैं। अब आपको इसमें ये इमेज को रखना है। ये डिजाइन अच्छा ना लगे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट कीजिए और आप इसे डिलीट पर प्रेस कर दीजिए। मैं दूसरा डिजाइन लगाना चाहता हूँ, प्लेस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे कॉर्नर मुझे दे रखे हैं, मुझे जो पसंद आएगा मैं कॉर्नर को लगाऊंगा। यही कॉर्नर कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। आपने कई सारे पेस्ट कर लिए हैं, आप एक एक कॉर्नर पे से लेके जाइए। यही कॉर्नर आपका यहाँ बन जाएगा। यस, एक कॉर्नर आपको यहाँ के लिए चाहिए, एक कॉर्नर आपको यहाँ के लिए चाहिए, एक कॉर्नर आप इसे इस कॉर्नर के लिए चाहिए, एक कॉर्नर आपको चाहिए इसके लिए, और एक कॉर्नर आपको और चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्योंकि एक कॉर्नर तो आपको यहीं चाहिए, एक कॉर्नर आपको इसके लिए चाहिए। आपने कॉर्नर प्लेस कर दिए हैं। यस, अब आपको एडजस्ट करने हैं। ये आप देखेंगे कि अभी आपका ये उल्टा है, ये आपके सीधे लगे हुए हैं, और ये भी आपका, ये आपका भी सीधा है। तो आप इसे एडजस्ट कर दीजिए पहले।
जब तक बॉर्डर आपको ठीक से ना दिखे, आप समझिए आपका एडजस्ट ठीक से नहीं हुआ है। आप देखिए इधर साइड में आपका ये बॉर्डर दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, तो आप इसे थोड़ा डाउन की साइड में लेके आइए। तो देखिए आपको बॉर्डर दिख रहा है, यस। अब दोनों तरफ से ठीक दिख रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए। आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं साइज में तो बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटर रहेगा कि आप इसे थोड़ा छोटा ही रखिए। इसको ये बॉर्डर भी आपका लगभग ठीक है। छोड़ दीजिए। इस बॉर्डर को एडजस्ट कैसे करेंगे आप यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ रोटेट के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ कॉर्नर पर क्लिक कीजिए, यस। अब ये ठीक हुआ है। वो साइज में थोड़ा अच्छा लग रहा है तो बार बार साइज को इंक्रीज नहीं करना पड़े तो बेटर रहेगा। आप पहले एक कॉर्नर को ठीक कर लीजिए, उसके बाद कॉपी पेस्ट मारिए, यस। ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको उठाइए, कंट्रोल सी। एक आपको यहाँ रखना है, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, उठा के रख दीजिए आप। कंट्रोल भी आपको कितने बार करना पड़ेगा, जितने कॉर्नर होंगे उतने बार। यस। अब आपको ये डिजाइन करने हैं। केवल प्लेस करने हैं आपको ठीक तरीके से। आप इसको रोटेट करिए, इसको रोटेट करना है आपको। इसको रोटेट करेंगे,
आपने ये लेआउट बना लिया है 2 पेजेस के लिए, जो आपको कार्ड के अंदर का मैटर रखना है उसके लिए। तो ये पेज हम कैसे डिजाइन करेंगे अब आप पहले देखिए। मैंने ये फ्रंट पेज ओपन किया हुआ था, मैं दूसरा पेज ओपन कर लेता हूं। श्री गणेशाय नमः, विघ्न हरण वाला आपको श्लोक रखना है। ये इसके लिए आप श्री गणेशाय नमः पहले रख लीजिए। अब इसके तीसरे पेज पे जाएंगे तो वहां पे भी श्री गणेशाय नमः है, तो बेटर रहेगा आप एक ही बार में आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल सी, आप यहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टूल को लेंगे, आप ड्रैग कर लीजिए एरिया थोड़ा, आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आपने जो ये कंटेंट लिए हुए हैं, सेम कंटेंट को आप लेते हुए यहाँ ड्रैग कर लीजिए, कंट्रोल V। तो आप एक बार में 2 पेज को कवर कर सकते हैं। टिक टूल पे जाएंगे, आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। दूसरे पेज को आप ठीक करना चाहते हैं, दूसरे को ठीक कर लीजिए। मच बेटर। ऐसा करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, आप कार्ड पे देखिए, विघ्न हरण आपका श्लोक है। तो आप उस श्लोक को क्या करेंगे, कॉपी कर लीजिए, आप अपने लेआउट पर आए, टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें, कुर्ती भी पहले से ही सेलेक्ट है, एरिया ट्रैक कीजिए, कंट्रोल भी कर दीजिए, पिक टूल लीजिए, एडजस्ट कीजिए, यस। इसके बाद आप उसके नेक्स्ट में जाना है।
मांगलिक कार्यक्रम, ये एज अ इमेज आपको यहां रख सकते हैं। फाइल में जाइए, प्लेस मांगलिक कार्यक्रम करके मैंने यहां सेव किया हुआ है। ओपन कर लेते हैं। ड्रैग करने के लिए पूछ रहे हैं, ड्रैग कर देता हूं एरिया। जरूरी नहीं है आप यही लगाओ, आप कोई और इमेज लगा सकते हैं। ऐसा करने के बाद मैं अपने इमेज में आता हूं। उसके बाद मुझे क्या लेना है, गुरुवार 26 नवंबर 2020। तो अपने टेक्स्ट पर आएंगे, यहां से लेके यहां तक आप इसे कंट्रोल सी कर लीजिए। पेज मेकर में आइए, आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक कीजिए, एरिया ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल वी। जो भी आपने ये प्रतिभुज वगैरह लिया हुआ है, आप यहाँ टेस्ट 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 क्रिएट कर दीजिए। इसके पश्चात आपका बाकी का मैटर बचता है, आपका ये
इसके लिए आपको विवाह स्थल लिखना है, और ये ढोल वाला ये आइकन अगर आपको चाहिए तो आप इसे गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। विवाह स्थल लकी मैरिज होम मैनपुरी रोड शिकाबाद फिरोजाबाद, ये आपको अलग रखना है। बालाकांक्षा रखना है, प्रतिष्ठान रखना है, तो आप इसको सबसे पहले पेस्ट कर लीजिए। ये आप अलग जगह पेस्ट करेंगे। कॉपी, पेज मेकर में आएंगे आप, टेक्स्ट एरिया ड्रॉ कीजिए और इसे पेस्ट कर दीजिए। पिक टूल पे जाइए, इसे एडजस्ट करने के लिए इसे थोड़ा ड्रैग कीजिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, इसे थोड़ा और कम इसका स्पेस कर देते हैं। सही है। अब इसे किस उसमें ड्रॉ करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। फाइल में जाएंगे, प्लेस, देखते हैं इसके लिए कोई अगर आइकन मिल जाता है तो बेटर है। इसे क्रिएट करते हैं। फाइल, प्लेस, इसे करते हैं सेंड इन बैक, एलिमेंट, अरेंज, सेंड इन बैक। टेक्स्ट पर जाते हैं, इसे एडजस्ट कर लेते हैं। विंडो कलर्स,
इसके बाद अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बालाकांक्षा और प्रतिष्ठान। आप इसको रखेंगे अब कॉपी, पेज मेकर में आएंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एरिया ड्रैग करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। बालाकांक्षा को आप बोल्ड करेंगे, इसे भी आप बोल्ड करेंगे, इसका जो बीच में गैपिंग है आप इसे कम कर देंगे। पिक टूल का यूज करेंगे, आप इसे साइड में रख देंगे। द नेक्स्ट आपका आता है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान के लिए आप वहां गूगल पर जाइए, आप इसे कॉपी कीजिए, पेज मेकर पे आइए, टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, एरिया ड्रैग कीजिए और आप इसे पेस्ट कर दीजिए। प्रतिष्ठान SS विवाह फर्नीचर हाउस सिगौवत फूंका मेडिकल स्टोर फूंका कंप्यूटर अकेडमी शिगावत बन्नम मनरुद्ध है कि ये जो आपका कंटेंट है ये थोड़ा ठीक नहीं है। Ctrl X, आप यहाँ आइए, पहले इस टेक्स्ट को ठीक कर लेते हैं। पिक टूल का प्रयोग कीजिए, यस
ये हमारा सेकंड पेज तैयार हो चुका है। आप इसके फॉन्ट को, आप इसके कलर को, आप इसके पेज के कलर को, आप इसके बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपना बनाया है। नेक्स्ट जो मेरा पेज है वो मेरा थर्ड पेज, जिस पर मैं जंप करने जा रहा हूं। अब हम पेज थर्ड पर जा रहे हैं। पेज थर्ड में क्या क्या है, ये हमारा पेज 2 था। अब हमारा पेज 3 यहां से है। श्री गणेशाय नमः हमारा पहले से ही लिखा हुआ है। एक श्लोक है वक्रतुंड वाले श्लोक को हम पहले रखते हैं। श्लोक को आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद टेक्स्ट टूल ओके है, आप केवल ड्रैग कीजिए, एरिया पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसे पेस्ट करने के बाद आप इसे पिक टूल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्नेही स्वजन। यहां जाएंगे आप, या स्नेही स्वजन आपका यहाँ लिखा हुआ है, कॉपी कर लीजिए आप। पेज मेकर में आइए आप, टेक्स्ट टूल पर क्लिक कीजिए, एरिया ड्रैग कीजिए और कंट्रोल भी कर दीजिए। पिक टूल पर जाइए, एडजस्ट कर लीजिए इसको। टेक्स्ट पर जाइए, इसे थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका कुमारी रागिनी, दिलीप कुमार। ये जो मैटर मैंने लिखा हुआ है इसको मुझे फिर मेरा है परडश संबंध सूत्र, तो मैं चाहूं तो इसे एक बार में क्लिक कर सकता हूं।
इसकी साइज को एडजस्ट कीजिए आप। यहाँ पे आप इमेज का प्रयोग कर सकते हैं, सन वाली इमेज का, जो आपने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था। फाइल, प्लेस, फाइल, प्लेस, अब आपके इस कंटेंट में आप देखेंगे दर्शन विलासी और विनीत, ये ऑप्शंस रह गए हैं। आप इसके लिए आ जाइए, कंट्रोल सी, click on text, drag area, control V।
इस प्रकार से हमने कंप्लीटली पूरी तरीके से शादी के कार्ड को डिज़ाइन कर लिया है। अपने अकॉर्डिंगली आप अपना शादी के कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने एक सैंपल प्रोवाइड किया हुआ है आपको, जिसमें मैंने फ्रंट पेज लिया था। फ्रंट पेज में मैंने आपका ये डिज़ाइन किया हुआ था। यस, जो आपका फ्रंट पेज रहता है जब कभी आप किसी शादी के कार्ड को बांटते हैं या कहीं आप रिसीव करते हैं, तो आपने देखा होगा फ्रंट पेज पे आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है कि शादी किस डेट में है, किस किस की शादी है और किसको आप कार्ड दे रहे हैं और कौन प्रेषक है उसका, और क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका कॉन्टैक्ट है। दूसरे पार्ट में हमने आपको यहाँ बताया इसमें मांगलिक कार्यक्रम के बारे में कि कब कौन सा कार्यक्रम कहाँ होना है, तो वो डिटेल्स हमने यहाँ प्रोवाइड कराई थी आपको। ये आपका दूसरा पेज था। ये आपका प्रतिष्ठान कि किस डेट में आपका मांगलिक कार्यक्रम, आपका विवाह स्थल, ये चीज़ आपका पहला पेज था अंदर की साइड का। और आपने दूसरे पेज में आपने यहाँ पे वर्णित किया कि लड़की पक्ष के परिवार की डिटेल, लड़का पक्ष के परिवार की डिटेल और दर्शन राशि और विनीत। इस प्रकार से हमारा ये शादी का कार्ड जो है आप देख रहे हैं कंप्लीट हुआ है। इसकी लिंक जो मैं यहाँ ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा था, उसकी लिंक मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब में प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप ये टूल का प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने हिंदी के लिए यूज़ किया है। इस टूल का प्रयोग कि आप कैसे कर सकते हैं, इस लिंक को मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इसके लिए चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल सीखना है कि किस तरीके से मैंने किया है और आपको कैसे करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।